हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वल्पा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे के टॉपिक करेंगे। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लेन शीट है चार्ज की। ठीक है, एक प्लेन शीट है और इनफाइनाइट शीट है। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है, ये हमारे पास एक शीट है। इस पे हमने इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऐसा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितने है? सिग्मा। और जो ये शीट है इसका एरिया मान लेते हैं कितना है? इसका एरिया ए है। अब इसकी वजह से हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो जो शीट है ये कैसी है बेटा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। ये एक पार्ट ले लेते हैं, ये इसका एरिया है डी ए। इसकी वजह से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी वजह से निकालेंगे, फिर पूरे की वजह से तब निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि भैया इसकी वजह से निकालेंगे। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस देखो इस तरीके से सर्कुलर शीट है, तो हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना है। कैसा गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो इसको पूरा कवर कर ले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम इसी साइज का एक सर्कुलर डिस्क इसके सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस रख दिया इसी तरीके से, ऐसा। ठीक है, ये रख दिया। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ से जा रही होंगी तो दूसरी साइड में भी तो जाएंगी। तो यहाँ पे भी हमने लगभग वैसा ही एक गॉसियन सरफेस रख दिया। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है बेटा? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे आ रही हैं, और इस तरीके से आ रही हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, जो ये हमने सर्कुलर पार्ट या सर्कुलर गॉसियन सरफेस मान रखा है, इसका एरिया वेक्टर क्या है बेटे? डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर होगा डी ए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है? पहले हम फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो इधर के लिए हम मान लेते हैं फ्लक्स 1 φ1, और इधर के लिए हम मान लेते हैं φ2। ठीक है, तो φ1 की वैल्यू क्या आएगी बेटे? φ1 ये आएगा E डॉट डी ए, ऐसा ही आएगा ना, E डॉट डी ए। तो φ1 डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अभी देखो फ्लक्स φ1 इधर का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया बेटा? इनके बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है बेटे? कॉस 0 होता है 1। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई? ई डी एम। अब देखो क्या है, जो ये शीट है, जो ये हमने सर्कुलर शीट मान रखी है, इससे ये इस वाले पार्ट में इतने डिस्टेंस पे क्या होगा? चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ई को कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और ये मिला हमें क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब देखो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो आपको पहले भी समझाया हुआ है, इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है बेटे? इंटीग्रेशन में हम छोटे से पार्ट को जोड़ के बड़ा बना देते हैं, या फिर समेशन करते हैं। क्या करते हैं? समेशन। अब देखो अगर ये हमारे पास छोटी सी शीट थी, ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक ऐसा गॉसियन सरफेस आएगा जो इस शीट को पूरा कवर कर लेगा। जैसे अगर एक शीट ये है, तो जब हम इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो इसी साइज की एक शीट यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इसका पूरा चार्ज को ये कवर कर लेगा। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा हमें? ई ए मिलेगा। ठीक है, तो ये इस साइड का फ्लक्स हो गया।
अब इस साइड का फ्लक्स देखना है, फाई टू निकालना है, तो फाई टू की वैल्यू क्या आएगी, सेम वैसे ही ई डी ए डॉट ए सॉरी डॉट प्रोडक्ट है, तो ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा, 0 है थीटा की वैल्यू, ठीक है। कॉस 0 कितना है, 1, तो फाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, फाई टू की वैल्यू ई डी ए, सेम यहां पे भी सेम वैसा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए, तो ये हो गया ए, ये फाई 1 है, ये फाई 2, इधर का फ्लक्स है फाई 1, इधर का फ्लक्स है फाई 2, तो नेट फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा बेटे, नेट फ्लक्स फाई 1 प्लस फाई 2, ठीक है। फाई 1 कितना है, ई ए, फाई 2 कितना है, ई ए, तो कितना हो गया 2 ई ए, ये फाई नेट हो गया, ठीक है। ये हमने फाई नेट निकाल लिया। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है कि गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू, गॉस थ्योरम क्या कहता है, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये गॉसियन सरफेस है, ये और ये जो पार्ट होगा, जो गॉसियन सरफेस होगा, ये टोटल कितने चार्ज को इनक्लोज करेगा, वो इस चार्ज को इनक्लोज करेगा, इसी को तो करेगा ना इनक्लोज। यहाँ पे अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो Q की क्या हो जाएगी, सिग्मा ए हो जाएगा, इतने चार्ज को इनक्लोज कर रहा होगा। तो Q की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं बेटे, Q की जगह मैं यूज कर सकता हूं, Q की जगह मैं यूज कर लेता हूं सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अच्छा देखो, पहली इक्वेशन क्या चीज बता रही है, पहली इक्वेशन भी फ्लक्स बता रही है और दूसरी इक्वेशन भी फ्लक्स बता रही है, दोनों इक्वेशंस फ्लक्स बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस में, ये एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बता रही है, और ये किसके टर्म्स में बता रहे हैं, चार्ज और परमिटिविटी के टर्म्स में। तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, बराबर है। इक्वेशन 1 कितना है, 2EA, कितना है 2EA। इक्वेशन 2 कितना है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 नीचे चला जाएगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या है, यहां पे अगर आप देखोगे तो कोई भी डिस्टेंस का टर्म नहीं है, डिस्टेंस का टर्म है क्या, नहीं है। अगर डिस्टेंस का टर्म नहीं है, इसका मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा था हमने कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, डाइपोल की वजह से हमने पढ़ा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था लाइन चार्ज की वजह से, तो उसमें क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था आर के। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटे, बराबर होगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से, ठीक है। चलो आगे करते हैं, इसको हटाते हैं और एक और काम करते हैं। देखो हमारे पास 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स हैं और इनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। 3 पोजीशंस पे निकालना है, 3 रीजन्स पे निकालना है। एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया और एक रीजन ये हो गया। मान लेते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, ठीक है। तो इन तीनों रीजन्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटे, हम टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करने के लिए, मतलब टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी वजह से डायरेक्शन होगा इधर। इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखा जाएगा वो उसको रिपेल करेगा और दूसरा वाला भी उसे रिपेल करेगा। अच्छा, अगर यहाँ बीच की बात करें इस वाले रीजन में, इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा।
इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। इस साइड में देखते हैं, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो हमें तीनों रीजंस में, रीजन 1, 2 और रीजन 3 में, तीनों रीजंस में क्या मिल गया हमें रीजन 1 इसमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ई नेट की वैल्यू क्या आएगी बेटे, ई नेट आएगा E1 प्लस E2, मतलब इसलिए क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड हो गया। अच्छा E1 की वैल्यू क्या होगी बेटे, E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1। दूसरे वाले की वजह से कितना होगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल आएगा, अंदर क्या जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ई नेट कितना मिल गया बेटा हमें, ई नेट हमें मिल गया इतना। ये हो गया रीजन 1 में। ठीक है, अब रीजन 2 में देखते हैं। रीजन 2 में, रीजन 2 कौन सा है, ये बीच में। अभी देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, और हमें ये नहीं पता कि दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा कौन सा है, E1 भी हो सकता है और E2 भी बड़ा हो सकता है। तो ई नेट क्या आएगा बेटे, E1 डिफरेंस E2। हमने यहाँ पे क्या साइन यूज किया, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होगा बड़ा जो भी होगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे। अगर E2 बड़ा होगा तो E2 माइनस E1, E1 बड़ा होगा तो E1 माइनस E2। ठीक है, E1 कितना है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2, ये आपका हो गया ई नेट। ये क्या हो गया बेटे, ये आपका ई नेट हो गया। ठीक है, अब रीजन 3 में देखते हैं। रीजन 3 में, अब रीजन 3 में देखते हैं, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का डायरेक्शन इधर है और 2 का डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ई नेट क्या मिलेगा बेटा, सिग्मा 1 सॉरी E1 प्लस E2। E1 कितना है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ई नेट की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हो गया ई नेट। ठीक है, ये हो गया ई नेट। ठीक है, अब जरा सुनो, ये जो पहला वाला पार्ट था यहाँ पे, इसमें पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, दूसरा वाले का डायरेक्शन इधर है, तो ई नेट का डायरेक्शन क्या होगा, ई नेट का डायरेक्शन ये जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें नहीं पता कि दोनों में से अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कौन सा है। अगर E1 ज्यादा होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और E2 ज्यादा होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। अच्छा, इस वाले पार्ट में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल शीट्स। किसकी वजह से था बेटे, पैरेलल शीट्स की वजह से। अब जरा यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा लेते हैं, इसे हटा देते हैं, चलो इसे हटा देते हैं और हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ई नेट 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यहां पे कितना आ रहा है ई नेट, ई नेट आ रहा है इस जगह पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2। इस साइड में ई नेट कितना आ रहा है, इस साइड में ई नेट आ रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आ रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू बराबर हो जाए, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू बराबर हो जाए तब क्या होगा, तब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, सिग्मा के बराबर होगी। ठीक है, ठीक, तब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रीजन 1 में ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू बराबर हो गई तो क्या होगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है। अच्छा रीजन 2 में देखेंगे तो रीजन 2 में क्या हो जाएगा, E1 डिफरेंस E2, मतलब E नेट क्या मिलेगा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की वैल्यू और सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा हो चुकी है, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 0 हो गया। रीजन 3 में E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में और थर्ड रीजन में ये वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू बराबर हो जाती है। चलो एक और चीज करते हैं, इसे हटा देते हैं हम। अभी तो मैंने दोनों शीट्स को कैसे माना हुआ है, पॉजिटिव, लेकिन अगर एक शीट पॉजिटिव हो जाती है और एक शीट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है तब क्या होता है, तो इसे हटा देते हैं। अगर एक शीट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक शीट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है तब क्या होता, ठीक है। अगर एक शीट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक शीट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी तो क्या होगा, जो पहला रीजन है इसमें क्या मिलेगा, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्योंकि ये नेगेटिव शीट उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो ई नेट का वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटे, E1 डिफरेंस E2, ये क्या है E1 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिफरेंस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब निकालते हैं इसे, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2 हो जाएगा। अच्छा जो ये बीच वाला पार्ट है इसमें क्या होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा इधर, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर, तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, E1 प्लस E2, दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो फाइनल क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप करके देख लेना। इस साइड में क्या होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इधर होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अगर इस वाले केस में अगर हम कंडीशन लगा दें कि अगर सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 के बराबर हो जाएगी, सिग्मा अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा के बराबर हो जाती है तो क्या होगा, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो फर्स्ट रीजन में क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रीजन में अगर हम देखेंगे, सॉरी ये यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया था, यहाँ पे ई नेट क्या हो जाएगा, E1 नीचे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। तो ये जो है सेकंड वाला, इसमें क्या हो जाएगा ई नेट, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी तो सिंपली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जो थर्ड रीजन है,
थर्ड रीजन में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू रखेंगे तो ई नेट किसके बराबर मिलेगा बेटे, ई नेट की वैल्यू 0 के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हमने क्या ले लिया, अगर ये एक शीट पॉजिटिव और एक शीट नेगेटिव ले ली, ठीक है, तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और बीच में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है बेटे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।